दिल्ली के मालवीय नगर की बात है। वहां पर बाबा का ढाबा नाम से एक ढाबा था, जहां पर एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र 80 साल थी और उसकी पत्नी दोनों के दोनों काम करते थे। एक दिन चूचू उनके ढाबे पर कुछ खाने के लिए गया। बाबा, एक प्लेट खाना लगा देना, आज मैं घर से खाना नहीं लेके आया। हाँ बेटा, ये लो। बाबा, आपकी दुकान पर भीड़ तो है ही नहीं, ये ताजी भी है या बासी तो नहीं है? अरे नहीं बेटा, हम बासी खाना नहीं बेचते, हम खाना रोज ही बनाते हैं। बाबा, कितने रुपए की है ये प्लेट? बेटा सिर्फ 30 रुपए की। अब चूचू ने बाबा से खाना लिया और खा लिया। उसे वो बहुत स्वाद लगा। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है और सिर्फ 30 रुपए में। फिर तो आप खूब सारे पैसे कमाते होंगे ना? अरे बेटा, कहाँ पैसे कमाने हैं, अब तो गुजारा करना भारी हो गया है। क्यों बाबा, ऐसा क्या हो गया? अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो, कोरोना काल गया है और इस समय देखो 12 बजे हैं, सुबह 6:30 बजे से लगे हुए हैं और सिर्फ 50 रुपए आए हैं। तुम बताओ इसमें क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? पर बाबा, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे बेटा, तुम नहीं जानते, कोरोना के कारण बाहर कोई खाना नहीं खा रहा है। अब तो हमने जितनी लागत लगा रखी है वो भी वापस नहीं आती, रोजाना जेब से ही देने पड़ रहे हैं। अब इस उम्र में हम कैसे काम कर पाएंगे? कोरोना से पहले तो फिर भी ठीक हालत थी। बाबा, आप ये ढाबा कितने दिन से खोले हुए हो? बेटा, हमें 30 साल से ऊपर हो गए इसी ढाबे को करते हुए। और अम्मा भी आपके साथ लगी रहती है बाबा? हाँ बेटा, मैं भी इन्हीं के साथ लगी रहती हूँ, भला और मैं कहाँ जाऊंगी। हाँ बेटा, मैं और ये बुढ़िया दोनों के दोनों ही तो इसमें काम करते हैं, हमारे बच्चे इसी से पलते हैं। पर बाबा, आप इससे अब कैसे काम चला पाओगे? अब तो हमें भी समझ में नहीं आता, अब तो हालत हमारी मरने की हो गई है। नहीं बाबा, मरने की कभी नहीं सोचते, कुछ करने की सोचते हैं। ऐसे सोचते हुए चूचू ने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप कर दिया कि आओ बाबा के ढाबे पर खाना खाओ और बाबा की मदद करो। उसके दोस्त भी वहां पर आए और उन्होंने खाना खाया। इससे बाबा की बिक्री बढ़ गई। अब उसके दोस्तों ने भी अपने दोस्तों के पास फोन कर दिया। ऐसे करके पूरे देश में ये वीडियो वायरल होने लगी और सब के सब बाबा के ढाबे पर आकर खाना खाने लगे और बाबा की मदद करने लगे। अब बाबा का ढाबा अच्छे से चलने लगा था और अब बाबा को पैसों की भी समस्या नहीं रही थी। अब बाबा बहुत खुश थे। एक दिन बाबा ने फिर से चूचू को अपनी दुकान पर देखा। अरे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बाबा, मेरा नाम चूचू है। चूचू बेटा, ठीक कहते हो तुम, मरने की कभी नहीं सोचनी चाहिए, मरने की बजाय कुछ करने की सोचो। और तुम्हारे जैसे मदद करने वाले इंसान अगर इस दुनिया में हैं तो कोई भी इंसान मर नहीं सकता। और बाबा, अगर हो सके पैसे से नहीं तो और किसी चीज से आपको भी अगर किसी की मदद कर सकते हो तो जरूर करनी चाहिए। अब आप ही देखो, मैंने तो एक छोटा सा काम किया, सिर्फ सोशल मीडिया पर आपकी ये बात रखी और सारे देश ने आपका साथ दिया। आप भी ऐसे ही किसी की भी मदद कर सकते हो। हाँ बेटा चूचू, बिल्कुल सही कहते हो। और ऐसे करके बाबा का ढाबा खूब अच्छे से चलने लगा।